हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है सेकेंड पार्ट ऑफ ऑटोमेटिंग योर ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेडिंग व्यू एंड डेल्टा एक्सचेंज वेबहुक। आज इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज हम बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे रिवर्सल ट्रेड्स लेते हैं और उन्हीं ट्रेड्स को हम डेल्टा वेबहुक को यूज करके ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बिगिनर लेवल पे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देगा अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने के लिए। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्यों आपको अपनी ट्रेडिंग ऑटोमेट करनी चाहिए, स्पेशली वाइल ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट्स जो 24/7 चलती है। साथ ही हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था कि कैसे हम डेल्टा का वेबहुक क्रिएट कर सकते हैं और उसको ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक करके अवेलेबल स्ट्रैटेजीज को हम ऑटोमेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपने ये ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेशन वीडियो सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे अभी जाके देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। I will add the link of that video to the description box. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और एक हॉरिजॉन्टल अलर्ट क्रिएट करके उसके बेसिस पर ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज पर ऑटोमेट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेल्टा का बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है। आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो आपको चार्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वैसे ही जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको वैसे ही सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आप ट्रेड लेना चाहते हो एंड उसके बेसिस पर हम अलर्ट क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ 1 आवर का चार्ट ओपन करा है एंड प्राइस अभी $1,04,150 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है वो लेवल जहां पर मैं ट्रेड लेना चाहती हूँ। अगर मैं इस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करूँ तो मुझे $1,01,420 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिख रहा है जहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो 20th, 21st और 23rd ऑफ जनवरी को प्राइस ने इस लेवल पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, लेकिन वहीं 27th जनवरी और 29th जनवरी को प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक करा, एक अच्छा रीटेस्ट देखा है एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो चांसेस ये है कि इस लेवल पर एक अच्छी बाइंग आ सकती है। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहती हूँ। जब भी प्राइस इस लेवल को टच करे मैं चाहती हूँ कि मेरे डेल्टा के अकाउंट में एक लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हो जाए, ताकि अगर वो बाइंग आती है तो मैं उस मूव को कैप्चर कर पाऊँ। एंड क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन रहती हैं एंड मुझे नहीं पता कि ये लेवल कब ट्रिगर होगा, तो मैं पूरा दिन नहीं बैठना चाहती हूँ अपने स्क्रीन के सामने। मैं चाहती हूँ कि जब भी ये लेवल टच हो तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाए। यहाँ पर हमें हेल्प करेगा ट्रेडिंग व्यू और डेल्टा का वेबहुक का इंटीग्रेशन। अब कई यूजर्स ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ अलर्ट भी तो डाल सकती हूँ। अगर मैं अलर्ट डाल दूंगी तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लेवल आ गया है, लेकिन देन मुझे ट्रेड मैनुअली लेना पड़ेगा। तो अगर आप बिगिनर लेवल से ही ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की हैबिट डाल लेंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी हो जाएगा एंड वो काफी ज्यादा टाइम लैग से भी आपको बचाएगा। तो जैसे ही हमने अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया और अपना एक्शन डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री लेनी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें अलर्ट क्रिएट करना है। अलर्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। उस पर क्लिक करते ही एक ऐसी विंडो पॉपअप हो जाएगी। सिंबल यहाँ पर हमारा BTC USD है, कंडीशन हमारी प्राइस है। कंडीशन में प्राइस का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो अलर्ट जनरेट करा है दैट इज सेंसिटिव टू प्राइस। वो किस पे डिपेंडेंट है? जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लेवल पे हमने प्राइस डिसाइड करा है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में आए, वो प्राइस जब भी आएगा उसी टाइम हमारा अलर्ट ट्रिगर होगा एंड उसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमारे अकाउंट में ट्रेड आएगी। अब ये थर्ड टैब में जो क्रॉसिंग लिखा है इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑप्शन समझने जरूरी। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन क्रॉसिंग को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही प्राइस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा वैसे ही हमारा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा और ट्रेड हमारे अकाउंट में आ जाएगी। चाहे हमारा प्राइस ऊपर था और फिर नीचे आके हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, या फिर नीचे से ऊपर आया हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, जैसे ही कैंडल हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगी वैसे ही हमारा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा इस केस में। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन क्रॉसिंग अप को सिलेक्ट करूंगी तो फॉर एग्जांपल प्राइस मेरा अभी यहाँ पर है, तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगा यहाँ पर मेरा ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन जब ये वापस से यहाँ से ऊपर जाएगा एंड
अप साइड पे इसे क्रॉस करेगा, यानी कि क्रॉसिंग अप, तब जाके मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है जो रीटेस्ट पर एंट्री लेना चाहते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पर नीचे आया एंड वो मानते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब यहाँ से प्राइस वापस ऊपर आए तभी वो एंट्री लें उस पे। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा, एंड देन फिर जब ऊपर साइड पे इसको क्रॉसिंग अप पे ट्रिगर होगा तभी आपकी ट्रेड जो है अलर्ट ट्रिगर होगा और आपके अकाउंट में ट्रेड आएगा। सिमिलरली क्रॉसिंग डाउन इस पर्टिकुलर केस में तो जैसे ही यहाँ नीचे क्रॉस करेगा वैसे ही ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन ये उस केस में हेल्पफुल है जब आपको रेजिस्टेंस पे एक शॉर्ट एंट्री लेनी है लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसे रीटेस्ट पे एंटर करें। तो अगर सपोज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होती एंड प्राइस वहां से अप जाता तो हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं होता, फिर जब वो क्रॉस डाउन करता उस लेवल से देन आपका ट्रेड वहां पे ट्रिगर होता। अभी के लिए मैं इसे क्रॉसिंग सिलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब भी इस लेवल पे टच हो तो मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाए और मेरे अकाउंट में ट्रेड आ जाए। अब नेक्स्ट चीज, आप इससे नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर एक कॉलम है मैसेज का, इस पर्टिकुलर मैसेज को आप डिलीट कर दीजिए। एंड जो मैसेज आपको वेब बुक क्रिएट करते टाइम टैब में आया था उस मैसेज को हमें यहाँ पर कॉपी करना है। तो मैंने अपना वेब बुक ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि वेब बुक कैसे क्रिएट करना है या फिर आपको नहीं पता इसके स्टेप्स, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ से ट्रेडिंग व्यू मैसेज को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे अलर्ट के टैब पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो आपका ये एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये जो ट्रेडिंग व्यू मैसेज आपके वेबबुक पे जनरेट हुआ था हमने उसे कॉपी तो कर लिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर मैसेज स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए बना है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हम इंडिकेटर के बेसिस पे या फिर अपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले ये जो आप साइड के आगे देख रहे हैं स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट एक्शन, तो आपको इसको रिमूव करना होगा एंड ये डबल कोट्स के अंदर आपको एक्शन लिखना होगा कि आपको बाय करना है उस लेवल पे या फिर सेल करना है। तो जैसे यहाँ पर जब प्राइस नीचे मेरे सपोर्ट पे क्रॉस करेगा तो मैं चाहती हूँ कि एक लॉन्ग एंट्री क्रिएट करना, मैं बाय करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर बाय लिख देती हूँ। ऑल्सो ये केस सेंसिटिव है तो यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना है बाय या फिर सेल लिखते हुए। सेकेंड चेंज जो हमें इस मैसेज पे करना है, ये जो स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके क्वांटिटी के अंदर, इसको भी आपको चेंज कर देना है एंड इसको आप उतने लॉट्स डालोगे जितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है। अगर आपको 1 लॉट ट्रेड करना है तो आप डबल कोट्स के अंदर 1 डालोगे। अगर आपको 10 लॉट्स ट्रेड करने हैं तो आप 10 डालोगे, और अगर आपको 1 बीटीसी ट्रेड करना है तो इसका मतलब आप 1000 लॉट्स डालोगे। बाकी सब सेम रहने दें। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें एंड यहाँ पर जो वेबबुक यूआरएल में ऑलरेडी लिंक है इसको डिलीट कर दीजिए, और जो डेल्टा पर आपने वेबबुक क्रिएट किया था वहां से वेबबुक यूआरएल को कॉपी कर लें। अब जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपका अलर्ट तो क्रिएट होगा ही, साथ ही आपका वेबबुक से ट्रेडिंग व्यू और डेल्टा अकाउंट भी लिंक हो चुका है। तो जैसे ही वो अलर्ट ट्रिगर होगा वैसे ही आपके अकाउंट में ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जैसा कि देख सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक क्लॉक बनी आ रही है, यानी कि यहाँ पे अलर्ट लग गया है एंड यहाँ पर भी अलर्ट्स में मैं देख सकती हूँ कि ये जो मेरा अलर्ट है वो एक्टिव हो चुका है। अब ये जो अलर्ट हमने क्रिएट करा है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिपेंडेंट है। जब भी किसी भी टाइम फ्रेम में ये प्राइस ट्रिगर होगा तब ये अलर्ट ट्रिगर होगा और हमारे अकाउंट में ट्रेड आ जाए। ऑल्सो ये जो लाइन पे हमने अलर्ट क्रिएट करा है ये मूवेबल है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एंट्री प्राइस को थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली इस लाइन को ड्रैग करके ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ऊपर इसको इस पर्टिकुलर लेवल पर शिफ्ट कर दिया, अब मेरा अलर्ट जो क्रिएट हो गया वो इस लेवल के लिए ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गया है। अगर आप यहाँ अलर्ट्स में देखो तो अभी मेरा सिंबल BTC USD और टाइम फ्रेम 1 आवर है, लेकिन वहीं अगर मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पर 15 करती हूँ और देन अपने ये टारगेट लेवल को ये थोड़ा सा चेंज करती हूँ अपने अलर्ट लेवल को, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ट के हिसाब से 15 मिनट्स का चेंज हो गया है और मेरा अब जो ये एंट्री प्राइस है वो भी डिफाइन हो गया है, अलर्ट का लेवल भी रीडिफाइन हो गया है।
तो चलो अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि रियल टाइम में अगर अलर्ट जनरेट होता है तो हमारे डेल्टा के अकाउंट पे ट्रेड बनती है या फिर नहीं, ताकि हम देख सके कि अलर्ट कैसे ट्रिगर होता है और रियल टाइम में हमारे अकाउंट में ट्रेड आती है या नहीं। उसके लिए मैंने टाइम फ्रेम 1 मिनट कर दिया है एंड प्राइस को करंट मार्केट प्राइस के काफी क्लोज ले आई हूँ। तो लेट्स सी हमारा अलर्ट जब जनरेट होता है तो हमारे अकाउंट में ट्रेड आती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गई है, हमारा अलर्ट जनरेट हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइन को प्राइस ने टच किया था। तो देखिए अलर्ट जनरेट होते यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो गई है, यहाँ पर 1 लॉट की पोजीशन क्रिएट हुई है। तो आप जितने ही लॉट वहां पर मैसेज में डालेंगे उतने ही लॉट आपके ऑटोमेटिकली उस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर आप देखें कि अब ये अलर्ट आ गया और आपकी पोजीशन भी क्रिएट हो गई, अब ये अलर्ट स्टॉप हो गया और उसके आगे मेंशन भी है कि ये ट्रिगर हो गया है। तो अब आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको फिर से रीस्टार्ट कर देंगे तो प्राइस जब दोबारा इस लेवल पे आएगा, दोबारा से ही आपकी ट्रेड जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल पर आपको पोजीशन कभी शॉर्ट करनी हो तो आप बस बाय की जगह उस मैसेज में सेल लिख देना और आपकी पोजीशन जो है वो 1 लॉट से या जितने भी लॉट आप एंटर करोगे उतने लॉट से आपकी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे आपको अलर्ट्स जनरेट कैसे करने हैं और उनके बेसिस पे ट्रेड्स को ऑटोमेट कैसे करना है। अब अगर आप चाहें तो आप मूविंग एवरेज के बेसिस पर भी ट्रेड्स ले सकते हैं। मूविंग एवरेज एक काफी ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर्स है, ट्रेडर्स इसे अपने एंट्री लेवल्स डिसाइड करने में यूज करते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो पास प्राइस के एवरेज से बनती है और हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ इंडिकेटर्स में जाकर अगर मैं मूविंग एवरेज सर्च करती हूँ तो यहाँ पर 2 आते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में जितने भी टाइम पीरियड हम सिलेक्ट करते हैं उसमें इक्वली वेट्स के साथ एक एवरेज क्रिएट होती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट प्राइजेस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो अगर आपको एक लॉन्गर टर्म का ट्रेंड समझना है तो आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक शॉर्टर पीरियड का ट्रेंड समझना है तो आप एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज यूज करके हम ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर ही पाते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करता है, तो हम इसके बेसिस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज अभी हमें एक शॉर्ट टर्म में ट्रेड प्लान करनी है तो हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाकर मैं इसकी लेंथ को 195 कर देती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 आवर के चार्ट में प्राइस अभी $1,04,600 के करीब है एंड मूविंग एवरेज का लेवल मेरे पास $1,03,400 के करीब आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अगर प्राइस इसके नीचे आ जाए तो मैं एक शॉर्ट एंट्री ले लूं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर जाकर एक अलर्ट क्रिएट करूंगी, एड अलर्ट ऑन ईएमए। जैसे ही ये विंडो पॉपअप हो गई, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का सेटअप था वो एकदम टाइम इंडिपेंडेंट था, यानी कि उसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज जो है वो टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 आवर के लिए मूविंग एवरेज का लेवल ये आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट करूंगी, आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज का लेवल जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो हम अलर्ट जनरेट करेंगे वो टाइम सेंसिटिव होगा। जिस टाइम फ्रेम में मैंने अलर्ट क्रिएट करा है उसी टाइम फ्रेम में अगर प्राइस उस लाइन को टच करता है, यानी कि ईएमए की लाइन को टच करता है, तो मेरे ट्रेड जो है वो अलर्ट एग्जीक्यूट होगा और ट्रेड आ जाएंगे एंड विद टाइम ये जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी। ना यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट ऑन ईएमए पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप हो जाती है। यहाँ पे हमारी कंडीशन यही है कि हमने ईएमए को ईएमए के बेसिस पे ट्रेड करना है। वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करा था। यहाँ पे हमें अलर्ट कब जनरेट करना है, जब हमारा ईएमए बेस्ड मूविंग एवरेज ट्रिगर हो। बाकी ये सारी कंडीशंस जैसे हमने एक्सप्लेन करी थी वो सेम रहेंगी। मैं यहाँ पे क्रॉसिंग ही चूज कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वैल्यू में आपको वैल्यू जो है एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो मूविंग एवरेज है जिस तरह से चेंज होता रहे उसी तरह से हमारा एंट्री लेवल भी चेंज होता रहे। तो यहाँ पर हमें वैल्यू की जगह हमें करना है ईएमए।
बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। ट्रेडिंग व्यू मैसेज को डिलीट करके जो आपका वेब हुक से जनरेट हुआ है मैसेज उसको पेस्ट करें, वहां पे दो कंडीशंस को चेंज करें, अपनी क्वांटिटी को और अपने एक्शन को, एंड देन नोटिफिकेशन में अपना ट्रेडिंग यूआरएल डाल के इसको क्रिएट कर दें। आपका अलर्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर ईएमए के लिए। तो आज हमने काफी सिंपल स्टेप्स में समझा है कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उन पर अलर्ट्स जनरेट करके अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, और इसके अलावा कैसे हम मूविंग एवरेज को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इसको जल्दी ही अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे। सिग्नल ट्रेडिंग यानी कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक कस्टम स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, पाइन स्क्रिप्ट में उसका कोड लिख सकते हैं, एंड देन उसके बेसिस पर हम डेल्टा एक्सचेंज पर अपने ट्रेड ले पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड अगर आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना चाहते हो तो। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।